तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट हैं और 22 फरवरी को एग्जाम देने वाले हो तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोगों ने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ अच्छे तरह से तैयार नहीं किया है, तो इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। यहाँ से आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका रस छंद अलंकार का टॉपिक होता है वो 6 नंबर के लिए आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है और 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। केवल आपको इस वीडियो को ध्यान से देख लेना है बस, क्योंकि इसमें सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, रस छंद और अलंकार सभी को बहुत ही ईजी वे में बताऊंगा कि ताकि आप लोग आराम से सारी चीज याद हो जाए और आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में यहाँ से इस वाले टॉपिक से 6 नंबर बिल्कुल पक्का कर ले जाओ। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रस छलन अलंकार के टॉपिक को बहुत ही जल्दी से 10-15 मिनट में समाप्त कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और रस छंद अलंकार को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रस में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, फिर छंद में देखेंगे, फिर अलंकार में देखेंगे। ठीक है, तो रस में आपको यहाँ पर 5 रस होते हैं आपके 12th की हिंदी में, जिसमें से हमको 3 पढ़ना है और 3 यदि आप लोगों ने पढ़ लिया तो फिर आपको यहाँ से आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। ठीक है, तो रस से जो आपके 2 नंबर आते हैं वो आपके बिल्कुल यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो रस में आपको क्या चीज़ें पढ़ने हैं सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला आप लोग इसमें पढ़ सकते हो हास्य रस के बारे में। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो उत्तर में आप लोग इसका बताओगे, यानी कि इसकी परिभाषा बताओगे हास्य रस की। अपने अथवा पराये के वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव जब आपका विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास रस की उत्पत्ति होती है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि अपने अथवा पराये के वेशभूषा को देख करके, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से जो उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव होता है, जब वह आपका विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करेगा तो फिर हास रस की उत्पत्ति होगी। उदाहरण में आप लोग इसका बता सकते हैं, क्योंकि उदाहरण भी आपको याद करना पड़ेगा। परिभाषा के साथ जब आप लोग उदाहरण लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो उदाहरण में आप एक सिंपल सा और बहुत ही आसान सा आप लोग उदाहरण याद कर सकते हो कि नाना वाहन नाना वेशा, विषय शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बाहू पद बाहू। तो इस प्रकार से ये आपका एक हो जाता है हाथ रस और साथ में उसका उदाहरण। तो ये दोनों आप लोग याद कर लो, 2-3 बार आप लोग पढ़ोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। परिभाषा तो बहुत ही सिंपल सा है, एक ही बार में याद हो जाएगा, लेकिन उदाहरण को याद करने के लिए आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह थोड़ा दोहा के रूप में है, तो इसीलिए आपको याद करने के थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो और अभी कभी याद करो। फिर हम लोग अगले जो रस होता है उसको देख लेते हैं। फिर इसमें आपका हो जाता है करुण रस। अब ये करुण रस जो आपका होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और सबसे ज़्यादा बार आपका करुण रस पूछा भी गया है। तो करुण रस में आप लोग इसकी परिभाषा बताएंगे कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो फिर करुण रस की उत्पत्ति होती है। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, और जब आपका शोक नाम स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करेगा तो फिर करुण रस की उत्पत्ति होगी। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं इसका उदाहरण, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या के घन अलकों में। तो इस प्रकार से ये भी आपका हो जाता है। यहाँ से आपका करुण रस की परिभाषा और उसका उदाहरण, तो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों को आप लोग तैयार करो। सबसे पहले आप लोग तैयार करेंगे हास रस को, उसके बाद फिर करुण रस को। दोनों को याद कर लो आप लोग, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा मैं आप लोगों के लिए लिख करके लेकर आया हूँ। आप लोग 2 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। फिर तीसरा रस आपको इसमें तैयार करना है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की परिभाषा में आप लोग बताएंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग कर लेता है तो फिर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोग तीनों रस को तैयार कर लेते हो जो कि मैंने आपको बताया, तो फिर आपको इसी में से देखने को मिलेगा और आप लोग आराम से कर पाओगे। तो उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इस प्रकार से आपका ये उदाहरण हो जाता है। परिभाषा आपकी इस प्रकार से हो जाती है। तो परिभाषा उदाहरण आप लोग नोट कर लेंगे, यानी कि जो आपका यहाँ पर टॉपिक होता है रस में, तो रस का जो टॉपिक होता है पूर्ण से समाप्त हो गया है ये। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो और यहाँ से आपके 2 नंबर रस से पक्के हो जाएंगे, यदि आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया और इस चीज को समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इसे आप अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करो। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और छंद में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी चाहिए उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग को छंद में क्या पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग यहाँ से 2 नंबर पक्के हो जाएं। और तो छंद में क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़ सकते हो उसमें चौपाई।
चौपाई में आप लोग परिभाषा में बताएंगे कि चौपाई जो आपका होता है आपका सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इनमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण में आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमी मुरभय चूरन चारु समन सकल भव रुजि परिवारु। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं एक आपका ये हो जाता है चरण, एक आपका ये हो जाता है, एक आपका ये हो जाता है, एक आपका ये हो जाता है, यानी कि टोटल 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे कि आपका हो गया, आपका इसको 2 मानोगे, इसको 1 1 मानोगे तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर आपके यहाँ पर 2 हो गया 14, 2 हो गया 16। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो जो पहला चरण है इसमें भी 16 मात्राएं हैं और इसमें भी 16 ही मात्राएं होंगी। इसको आप लोग समझ सकते हो, 1 2 3 4, फिर 4 2 6 7 8 9 10 11 12, फिर आपका 12 के बाद फिर 14 हो गया 2 और 2 16 हो गया। तो इसमें भी आपकी 16 मात्राएं हो गई। नीचे भी आप लोग इसी प्रकार से देख सकते हैं कि 1 2 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस प्रकार से इसमें भी 16 मात्राएं होंगी और इसी प्रकार से चौथे वाले चरण में भी 16 मात्राएं होंगी। क्योंकि जो चौपाई होती है ये आपका एक सममात्रिक छंद है और उसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से चौपाई में आपको क्या चीज़ें समझनी है, सब समझ गए होगे आप लोग बिल्कुल भी आसानी से। कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके बता देना। तो सबसे पहले आप चौपाई पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आप लोग इसमें पढ़ेंगे दोहा। अब दोहा में आप लोग बताओगे कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी कि जो दोहा होता है ये आपका अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें भी आपके 4 चरण होते हैं, लेकिन जो इसका पहला चरण होता है यानी कि पहला चरण जो आपका होता है, पहला चरण और तीसरा चरण यानी कि ये वाला चरण, इन दोनों में आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं। वहीं पर जो आपका दूसरा चरण होता है और चौथा चरण होता है इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं कि मेरी बहु बाधा अरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। तो इसमें आप लोग गिन सकते हो, इसको गिनना चाहो तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि पहले चरण में 13 मात्रा होती है। फिर मैंने बताया था कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। तो पहला चरण आप लोग जान गए। तीसरा चरण आपका ये हो जाता है। तीसरे चरण में आप लोग गिन सकते हो कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस प्रकार से इसमें भी 13 हो गई। फिर मैंने आपको बताया था कि दूसरे और चौथे चरण में आपके 11-11 मात्राएं होंगी। इसमें भी आप लोग काउंट कर सकते हो, 2 2 4 6 7 8 8 2 10 11 हो गया इसमें। फिर आप लोग इसमें भी काउंट कर सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें भी 11 हो गई। तो इस प्रकार से दोहा भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसमें अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अब आपको छंद में सोरठा पढ़ लेना है। और यदि आप लोगों ने दोहा, सोरठा और चौपाई पढ़ लिया, यानी कि 3 चीज़ें पढ़ ली, तो फिर आपको इसी में से देखने को मिलेगा और यहाँ से आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो सोरठा में क्या करना है आपको, सोरठा में क्या चीज़ें परिभाषा होती है उसको भी समझ लीजिए कि सोरठा जो आपका होता है वो आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। या दोहे का उल्टा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोहे के जो पहला और तीसरा चरण होता है इसमें 13-13 मात्राएं होती थी, लेकिन जो आपका सोरठा होता है इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि यह दोहे का उल्टा होता है। उदाहरण में आप लोग बताएंगे कि राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अखत अपार नेति नेति नित निगम कहा। तो जितने भी मैंने उदाहरण इसमें आपको बताए हैं सभी आपके इजी लेकर मतलब कि दे करके लिखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो, आराम से आप लोग याद कर पाओ। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण होते हैं लेकिन उसमें से जो मुझे सबसे इजी लगा है वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। तो इसमें भी आप लोग काउंट करना चाहो तो काउंट कर सकते हैं। इसके पहले और जो आपका तीसरा चरण होता है इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में आपका 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसे आप लोग अपने हिसाब से काउंट कर लेना। अब हमारी बारी है अलंकार के बारे में। हम लोगों ने रस समझ लिया, छंद समझ लिया, अब अलंकार को समझ लो, फिर आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले अलंकार में आपको अनुप्रास अलंकार पढ़ लेना है। तो इसमें हम लोग बताएंगे कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वारी बयारी। तो इसमें आप लोग स्पष्टीकरण में देख सकते हो कि इस उदाहरण में जो आपका का है यानी कि कानन है फिर कठिन है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो का है वो 1 से अधिक बार आया है। वहीं पर यदि हम लोग भा की बात करेंगे तो भा भी आपका 1 से अधिक बार आया, यानी कि भयंकर फिर भारी, इसमें भी आपके 1 से अधिक बार भा आया है। फिर रा की बात करेंगे तो रा भी आप लोग बता सकते हो, इसमें भी आपका हो जाता है कई बार आया
घा की बात करेंगे तो ये भी आपका कई बार आया। तो इसी प्रकार से बता सकते हो कि जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर जो होता है उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। उदाहरण आप लोग बताएंगे कानन कठिन भयंकर भारी, घोरघाम हिमवारी बयारी। और इसका स्पष्टीकरण में भी आप लोग बता सकते हैं कि उदाहरण में का, भा, रा, घा अक्षर एक से अधिक बार आए हैं तो इसीलिए हम लोग इसको अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार हो गया, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और साथ ही में जो मैंने आपको छंद पढ़ाया था उसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अलंकार में यमक अलंकार। तो दूसरा अलंकार आप लोग पढ़ोगे यमक अलंकार। तो इसमें आप लोग बताओगे कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहां आपका यमक अलंकार होता है। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो इसमें हम लोग को बताना है कि जब एक ही शब्द आपका एक से अधिक बार आए या फिर दो बार आए, दो से अधिक बार आए, लेकिन भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने की जो आपका शब्द हो तो कई बार आ रहा है लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर जो काली घटा है, काली घटा का मतलब है बादल, और घमंड घटा का मतलब यानी कि जो यहाँ पर घटा है उसका मतलब है कम हो गया। इस प्रकार से आपको समझ लेना है। यानी कि शब्द तो दो दो बार आया घटा घटा, लेकिन इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है दोनों बार। तो इस प्रकार से आप लोग इसका स्पष्टीकरण दे सकते हो। तो यमक अलंकार भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले अलंकार को समझते हैं। तो इसमें अब आपको उत्प्रेक्षा अलंकार को समझना है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रगात। तो स्पष्टीकरण में आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण श्याम गात में नीलमणि शैल की तथा पीठ पट में प्रभात के आतव की संभावना की गई है। तो ये भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण स्पष्टीकरण आप समझ गए हो, जैसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर हम लोग अगले अलंकार की ओर बढ़ेंगे और साथ ही में ये आपका लास्ट अलंकार होगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शुरू से लेकर के अभी तक देखा है तो आप लोग 6 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। बस इसको आप लोग पढ़ लो, फिर आपके 6 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो श्लेष अलंकार है तो इसमें आप लोग बताएंगे कि जब एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं तब वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण में लोग बता सकते हैं चिर जीवो ज्योरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। ठीक है, तो इस प्रकार से उदाहरण हो जाता है। स्पष्टीकरण में आप लोग बता सकते हैं कि जब आपका एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके जो अर्थ है वो दो या दो से अधिक हों तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्लेष अलंकार बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया वृष भानुजा। तो वृष भानुजा का अर्थ होता है, पहला अर्थ हो जाता है राजा वृषभानु की पुत्री राधा, और दूसरा आपका अर्थ हो जाता है वृषभ की बहन गाय। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ही हो जाता है। दूसरा आपका इसमें दिया गया हलधर। तो हलधर में आप लोग बता सकते हैं कि हलधर का एक अर्थ होता है बलराम और दूसरा अर्थ होता है दूसरा अर्थ होता है आपका बैल। तो इस प्रकार से यहाँ पर शब्द तो एक ही बार दिया गया लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो दो या दो से अधिक हैं, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं आपका श्लेष अलंकार है। तो इस प्रकार से रस छंद और अलंकार को मैंने आपको समझा दिया है। इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है और 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दो यदि आपको वहाँ तक वीडियो पसंद आया है। और साथ ही में ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।